ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत्कृत्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्लोकाचार ग्रंथ में अपन कल 37वां और 38वां श्लोक देख रहे थे। इसमें आचार्य देव ने बताया कि सम्यक दर्शन का कितना जबरदस्त प्रभाव है। वैसे प्रभाव तो पहले से दिखाता रहे। यहाँ 34वें श्लोक में आचार्य देव ने कहा था कि सम्यक दर्शन के समान इस जीव का उपकारक और कोई नहीं, और मिथ्या दर्शन के समान और कोई अपकारक नहीं। कोई भी उससे ज्यादा बुरा नहीं, मिथ्यात्व के समान। मिथ्यात्व के समान कोई बुरा नहीं और सम्यक्त्व के समान कोई भला नहीं। उसी को दिखाने के लिए फिर आगे के श्लोक आए कि सम्यक दृष्टि जीव, वो सम्यक दर्शन को जो प्राप्त करता है, वो कैसी कैसी खोटी दशाओं को प्राप्त नहीं करता। उसे किस तरह से ये जो भी है, दुष्कुल है या विकृत शरीर है, अल्प आयु है, इसके अलावा नरक, तिर्यंच या नीचा देव इत्यादि वह नहीं बनता। ये बात आई। फिर उसके बाद बात आई कि मनुष्य बनेगा तो कैसा बनेगा। ओज, तेज, विद्या, वीर, यश, वृद्धि, विजय, विभव, ये सब चीजें उसको मिले, और हल्की फुल्की नहीं मिलती, सबसे भारी, है ना। माने वो जो भी पुण्य बांधेगा, वो पुण्य एक अलग ही लेवल का होगा। उस पुण्य का वैशिष्ट्य ऐसा है कि वो मिथ्या दृष्टि जीव के मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल जात्यंतर। मिथ्या दृष्टि उस तरह के पुण्य को बांध ही नहीं सकता जैसा वो सम्यक दृष्टि बांध। और सम्यक दृष्टि उस तरह का पाप कभी बांध नहीं सकता जैसा मिथ्या दृष्टि बांधता। दोनों तरफ से लेना। मिथ्या दृष्टि के देखी थी ना अपन 41 प्रकृतियां, तो 41 प्रकृतियां वो मिथ्या दृष्टि बांध लेता है। सम्यक दृष्टि कभी नहीं बांध सकता। सम्यक दृष्टि को बंधेगी ही नहीं वो, असंभव है ऐसा। तो ऐसी बात थी। उसके बाद कल अपनी चर्चा चली थी कि देव बनता है तो कैसा गजब का देव बनता है। दूसरे देव भी उसके आगे फीके। उस सम्यक दृष्टि देव के आगे दूसरे भले यूं ऊंचे दिखते हों वो देव, लेकिन उसके आगे फीके सब। उसके जो वो 8 गुण है वो भी विशिष्टता को प्राप्त है, और प्रकृष्ट है उसकी शोभा। हर किसी को नहीं मिलती ऐसी शोभा उसे मिलती है। ये सारी बात वहां देखी थी अपन ने। और चिरकाल तक वो कैसे रमण करता है वो देव देवियों के समूह में, ये बात भी आई। इसके बाद फिर अगर मनुष्य होता है वहां से निकल के, तो कैसा बनता है। 9 निधि, 14 रत्न, सारी भूमिपतियों का चक मतलब उनके ऊपर एक अपना राज्य चलाने के लिए वो प्रभावित होता है। ऐसा सम्यक दर्शन का प्रभाव है। सम्यक दृष्टि जीव ही ऐसी दशाओं को धारण कर सकता है। सम्यक दृष्टि जीव को ही इस तरह की ऊंची दशाएं प्राप्त होती। ये इसका लौकिक श्रेय है, लौकिक अभ्युदय है सम्यक दृष्टि जीव का। ये यहाँ पर दिखाया जाए। श्लोक बोल लेते हैं एक बार, 34 से 38 तक। न सम्यक् तु समं किंचेत् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनुभृताम् सम्यक् दर्शन शुद्धा नारकृतिरेयन्न पुंसकस्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यवृतिका ओजस्तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदे चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे नवनिधि सप्तद्वय
रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणा। अब आगे सम्यक्त्व के प्रभाव से और क्या होता है। भाई मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्तित्व अपन ने देख लिया, है ना। देवों में सर्वश्रेष्ठ वैभव अपन ने देख लिया, और मनुष्य में भी सामान्य और भी चीजें देख ली। अब और क्या, कि जगत में सबसे ऊंचा पद किसका, कि तीर्थंकरों का, कि जिनके आधार पर तो धर्म आगे प्रभावित होता है। ऐसे तीर्थंकर की पदवी भी सम्यक दृष्टि ही पाता है, और कौन पाएगा, नहीं तो बताओ। आज तक कोई ऐसा हुआ हो तो बता दो जो सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर बन गया, या तीर्थंकर प्रकृति बंधना चालू हो गई हो सम्यक दर्शन के बिना, ये बता दो। ये सम्यक दर्शन के बिना होती नहीं है, असंभव है बात। दर्शन विशुद्धि सबसे पहली भावना। सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर पद को पाता है, वो इस श्लोक में कहते हैं। बढ़िया श्लोक है, सरल है, आसानी से समझ में आने जैसा। अमरासुर नरपति भी यमधर पतिभिश्च नूत पादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या अमरासुर नरपतिभिः यमधर पतिभिश्च नूत पादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या। अमर असुर नरपति भी, अमरासुर नरपति भी, यमधर पति भी, और यमधर पतियों के द्वारा। ये जो य के ऊपर रेफ लगा है ना, वो इसलिए लगा है कि जब इसको अपन अपन तो टुकड़े करके बोल रहे हैं, मतलब मैं बुलवा रहा हूँ तो आपको एक एक पद बोल रहा हूँ। जब एक साथ बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, अमरासुर नरपति भेर यमधर पतिभिश्च, ऐसा। तो वो जो विसर्ग है वो भी के बाद विसर्ग, वो रेफ बन गया। एक साथ बोलने पर वो र बोलने में आएगा। अपन तोड़ के बोल रहे हैं इसलिए विसर्ग पूर्वक बोला। तो देखो, अमर, असुर और नरपति। अमरपति, असुरपति, नरपति। अमरपति कौन, अमरपति कौन, इंद्र, है ना। अमरपति माने इंद्र। असुरपति, असुरपति मतलब भवनेन्द्र, धर्णेन्द्र इत्यादि, है ना। भवनवासियों का, व्यंतरों का, ज्योतिषियों का, उन सब के भी जो इंद्र है वो सब असुरपति कहलाते हैं। वो सब असुर में गिने जाते हैं। देखो, सुर और असुर ये दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। अन्य मत में तो कुछ अन्य ही कल्पना है। अपने यहाँ तो सुर माने स्वर्ग के देव, और असुर माने जो स्वर्ग के देव नहीं है, बाकी के तीन, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, उन तीनों का असुर कहा जाता है। तो अमरपति, असुरपति और नरपति। नरपति कौन, चक्रवर्ती, ठीक है। अब कौन रह गया, यमधर पति भी। यमधर पति, यमधरों के भी पति। यमधर कौन, यमधर किसको कहते हैं, यम यानी संयम, संयम के धारण करने वाले मुनिराज वो कहलाते हैं यमधर। और यमधर पति यानी कि गणधर, है समझ में। यमधर पति माने गणधर। गणधरों के द्वारा भी, चाहे लगा दिया ना, अमरपतियों के द्वारा, सुरपतियों के द्वारा, असुरपतियों के द्वारा, नरपतियों के द्वारा और यमधर पतियों के द्वारा भी नूत पादाम भोजा। नूत, नूत यानी नमस्कार किया गया है, नमन किया गया है। नूत पादाम भोजा, चरण रूपी कमल, पाद अम्भोज, ठीक है ना। चरण रूपी कमल जिनके नमस्कार किए गए, किनके द्वारा, ये सब जगत में जो सर्वश्रेष्ठ है उनके द्वारा। चाहे स्वर्ग के देवों का वो इंद्र ले लो, या फिर इन भवन के इंद्र ले लो, चाहे नरेंद्र यानी मनुष्यों का इंद्र ले लो, मनुष्यों का इंद्र कहलाता है चक्रवर्ती, और या फिर मुनियों का इंद्र ले लो, गणधर, गणधर देव, उनके द्वारा जिनके चरण कमल नमस्कार किए जाते हैं।
दृष्टिया सुनिश्चितार्था। देखो सम्यक दृष्टि का एक और विशेषण, हर छंद में देख रहे हैं अपन सम्यक दृष्टि के लिए अलग अलग शब्द वापरे हैं आचार्य देव ने। पहले क्या कहा था? दर्शन पूता, नहीं उसके पहले भी शब्द आया था अ, सम्यक दर्शन शुद्धा। 35 में आया था सम्यक दर्शन शुद्धा। फिर 36 में आया था दर्शन पूता। 37 में आया था जिनेन्द्र भक्ता, है ना। और 38 में अपन ने देखा था स्पष्ट दृश्य। स्पष्ट दृश्य, यहाँ पे शब्द है दृष्टिया सुनिश्चितार्था। दृष्टि के द्वारा जिन्होंने अर्थ को सुनिश्चित किया है, माने पदार्थों का सही सही स्वरूप निश्चित किया है, अपनी श्रद्धा में सही स्वरूप समझ लिया है, बैठा लिया है, ऐसे दृष्टिया सुनिश्चितार्था। वृष चक्र धरा, वृष यानी धर्म, वृष चक्र धरा, वृष चक्र यानी धर्म चक्र, और धर्म चक्र को धरने वाले वृष चक्र धरा यानी कि तीर्थंकर, है ना। वृष चक्रधर बोलते हैं तीर्थंकरों। नए नए नाम आपको सीखने को मिलेंगे रत्नकरण। और एक और चीज है, इसके श्लोक अगर बोलना सीख गए तो जीवान कहीं अटकेगी नहीं। जीवान अटकेगी नहीं, अगर ये श्लोकों को आपने सही सही बोलना सीख गए ना तो जीवान अटकेगी नहीं, आराम से बोल सके कुछ भी। तो दृष्टिया सुनिश्चितार्था, जो दृष्टि से, अपनी दृष्टि से जिन्होंने सब पदार्थों का भली भांति निश्चय किया है, माने सही श्रद्धा की है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव ही वृष चक्रधरा भवंती, ऐसे वृष चक्रधर यानी कि तीर्थंकर होते हैं। और कैसे होते हैं? लोक शरण्या, तीन लोक में वही शरणभूत होते हैं। शरण लेने योग्य, शरण लेने लायक वही होते हैं जगत में। कौन? कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि ही इंद्र बनते हैं, सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती बनते हैं, सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर बनते हैं। और क्या सम्यक दर्शन का प्रभाव होता है? क्योंकि अब इससे आगे और क्या, इससे आगे क्या बचता है? तीर्थंकर तक वही बनता है, सम्यक दृष्टि ही बनता है। और सम्यक दृष्टि कैसे है कि सारे के सारे उनके चरणों में झुके रहते, सब उनके चरणों को नमस्कार करते हैं। नूत पादाम भोजा, आया समझ में? ऐसी विशेषता ये सम्यक दर्शन की। श्लोक सरल है, सम्यक दर्शन की महिमा दिखाई गई। तीर्थंकर कौन होते हैं? कि वो चक्र सम्यक दृष्टि होती। और कोई कह सकता है सारी सम्यक दृष्टि तो नहीं होती, क्योंकि हाँ, तो जो सम्यक दृष्टि होता है वो कोई जरूरी नहीं उसको कि तीर्थंकर बनना है। वो कोई चाहता भी नहीं है कि मैं तीर्थंकर बनूं। जो चाहता है वो बनता नहीं है, ये तो नहीं चाहने वाले ही बनते हैं। आया समझ में? यहाँ तो दिखा दिया ना, सारी ऊंची चीजें इनको ही मिलती है। तीर्थंकर भी यही बनेंगे, इंद्र भी यही बनेंगे, चक्रवर्ती भी यही बनेंगे। जगत में सर्वश्रेष्ठ उपाधियां जितनी भी हैं, जितने भी वो महापुरुष कहलाते हैं, कितने होते हैं? 63 तो शला का पुरुष होते हैं, और 169 महापुरुष अलग से 169। गिने जाते हैं। 169, 169। बाकी 63 जो है, इनमें तो गारंटीड है कि पहले ये सम्यक दृष्टि थे, और आगे भी मोक्ष जाना नक्की है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। 169 में कोई पहले सम्यक दृष्टि नहीं रहा हो वो भी गिनती में आ जाता है, वो अलग अलग पद है। 169 की संख्या मालूम है या नहीं? नहीं मालूम हो तो नोट कर लो। 4 तो 24, 4 24 कौन? देखो मैं ऐसे ही याद करता हूँ इसलिए वैसे बता रहा हूँ। 4 24 कौन? 24 तीर्थंकर, 24 कामदेव, 24 तीर्थंकर के पिता, 24 तीर्थंकर की माता। ठीक है ना? तो तीन तो उनके परिवार के ही हो गए। 24 तीर्थंकर के पिता, 24 तीर्थंकर की माता, 24 तीर्थंकर और 24 कामदेव, ऐसे कितने हो गए? 96। ठीक है ना? अब 24 से कम की संख्या में आ जाओ। 24 से कम आपके हो जाएंगे 14 कुलकर। ठीक है? 24 से कम में आगे फिर 14 कुलकर, कितने हो गए? 110। ठीक है ना? अब अपने को 59 और जोड़ना। 110 हो गया ना, 96, 24 चौक 96, और 14 ये जोड़ दे तो 110। इसके बाद 12 चक्रवर्ती। ठीक है? ये आपके हो गए 122। अब इसके बाद 4 लगाओ, इस 4 9 9, ना 9 9 4 लगाओ। 12 चक्रवर्ती के पहले 11 रुद्र भी ले लो, तो कि घटती हुई संख्या में चल रहे हैं ना अपन।
11 रुद्र ले लो, तो 122 और 11 133। 133 और 4, मतलब 9 चौके लगा लो। ठीक है, 9 चौके। यह 4 नहले 9 चौके क्या, 4 नहले। 4 नहले कैसे? एक तो हो गया नारायण, एक हो गया प्रति नारायण, और एक हो गए बलभद्र, और इसके अलावा नारद। 9 नारद, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र। हो गया 133 और 36 कितने हो गए? 169। ये बन गए आपके 169 महापुरुष। इनमें 63 शलाका पुरुष शामिल। 63 शलाका पुरुष अपने आप आ गए इसके। ए से 169 की गिनती। 63 शलाका पुरुष तो सीधे ही है। 9 3 27। 63 शलाका पुरुष में कौन कौन होता है? 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र। ठीक है ना? 27। 27 के बाद 12 जोड़ लो, 12 चक्रवर्ती। ठीक है, और 24 तीर्थंकर। 24 12 36 और 27 63। इस तरह से 63 शलाका पुरुष। ठीक है ना? खैर, ये तो ऐसे ही दिमाग में आ गया तो बता दिया, ये विषय अलग से तो चलते हैं नहीं। तो सम्यक दृष्टि जीव ही ये चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त करता है। अरे ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा? इसको जगत का सारा वैभव नहीं मिले तो किसको मिले? ये सम्यक दर्शन का वैभव। सारे बुरे से बुरे कर्म, सारे खोटे से खोटे पाप, वो मिथ्या दृष्टि के खोटे, और सारी ऊंची से ऊंची प्रकृतियां, सब अच्छे से अच्छे पुण्य, वो सम्यक दृष्टि के खोटे। ऐसा ये रिजर्वेशन है इन दोनों। ऐसा है। चलिए अर्थ पढ़ते हैं इसका, सरल श्लोक तो बिल्कुल। हम्म। हाँ, नीचे से तीसरी पंक्ति। ये कहाँ गया? ये पेज दूसरा खोल रखा है क्या? नीचे नीचे करो। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। जे पुरुष, जे पुरुष सम्यक दर्शन करी, सम्यक निर्णय किए है पदार्थ जिनने, ते अमरपति, असुरपति, नरपति, अर संयमिनी का पति गणधर, तिन करी वंदनी कहे चरण कमल जिनका, और लोकनी के शरण में उत्कृष्ट, ऐसे धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर उपजे है। भावार्थ, सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होए, अनेक जीवनी के संसार दुख के छेदन करने वाला धर्म चक्र को प्रवर्तन करावे। पिछले श्लोक में अपन ने देखा था, उन सब राजाओं पे अपना राज्य चक्र चलाते, और यहाँ पे धर्म चक्र भी चलाते। सारे चक्र इन्हीं को मिलेंगे, है ना? धर्म चक्र को प्रवर्तन करावे, जिनको इंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र, गणधर अधिक नित्य वंदना करे है, जीवनी को परम शरण है, अब सम्यक दृष्टि के ही निर्वाण होए है, ऐसा सूत्र कहे। देखो इस अर्थ और भावार्थ में भी, भावार्थ में और ये अगले छंद की उत्थानिका में, यहाँ सम्यक दृष्टि शब्द है, इसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। इसके अलावा और कोई संशोधन नहीं है इसमें। सरल है ना? श्लोक तो आसानी से समझ में आने जैसा। जिन नूत पुरुषों ने मतलब सम्यक पूजना दर्शन होता है। पूर्वक में नूत का अर्थ क्या बताया? पूजना, वंदना कर, वंदन किया वंदनीय, गया, वंदनीय। नूत वंदन किया गया, नूत शब्द नमन से बना है। अच्छा। जिसको नमन किया गया है वो नूत है, समझ लो। जी। नूत। अमरपति को क्यों स्वर्ग के देव कहा गया, इंद्र कहा तो गया? अमरपति, हाँ। अमर स्वर्गों का पर्याय, स्वर्ग के देवों का पर्यायवाची है, इसलिए स्वर्ग के देवों का एक नाम अमर भी। ये तो पर्यायवाची शब्दों में भी आता है। बच्चे हिंदी की जो इसमें पढ़ते हैं ना,
हिंदी की कोर्स वाली पुस्तकों में भी होता है। अमर माने देव, स्वर्ग के देवों का एक पर्यायवाची नाम अमर है। ऐसा भी कह सकते हैं ना कि उनकी आयु ज्यादा होती है, मतलब 10,000 वर्ष वगैरह मनुष्य की मिनिमम होती है, वहां पे सागरों की आयुष्य होता है, मतलब वो एक जैसे अमर जैसे बहुत बहुत वर्ष तक जीते हैं। हाँ, इस वो हिसाब से आयु से भी ले सकते हैं। मूल तो इसलिए लेते हैं कि उनके कंठ से अमृत झरता है, तो अमृत जिनके झरे वो अमर, ऐसा प्रयोग तो ऐसा लेते हैं वो, अमृत झरने की वजह से अमर, है ना। लेकिन वो तो दूसरे देवों के भी है बात, इस वजह से वो इतनी बैठती नहीं है। कुल मिला के रूढ़ी से चला है नाम है तो कौन अमर यहाँ, सिद्धों के अलावा और कौन अमर है। मरण तो कर ही रहे, ये तो एक रूढ़ी में चला हुआ नाम है और कोई ऐसी विशेष बात है ना। तो अमर शब्द देवों के लिए ही आता है, अधिकांश रूढ़ी में वैसे ही चलता है, तो वैसा मानना। अमरपति बोला तो मेरे माइंड में फर्स्ट सिद्ध ही आया था, क्योंकि अमर तो सिद्ध ही है, इस हिसाब से सिद्ध आया था। वो अर्थ नहीं लेना, क्योंकि वो नमस्कार कर रहा है, अमरपति नमस्कार कर रहा है, अमरपतियों के द्वारा जिनके पादाम्भोज नूत हैं, यानी अमरपतियों के द्वारा जिनके चरण कमल नमस्कृत हैं, नमस्कार किए गए हैं, ऐसा वो अर्थ। तो सिद्ध तो नमस्कार करेंगे नहीं किसी को। हाँ, यहाँ पे तो उन्हीं के ही अर्थ लेना। चलिए, है ना? सरल है तो। जिन पुरुषों ने सम्यक दर्शन पूर्वक पदार्थों का सच्चा निर्णय किया है। देखो इस पूरे श्लोक में अगर कोई बात सबसे खास ध्यान देने लायक है ना, तो वो यही है, दृष्टिया सुनिश्चितार्था। सबसे खास ध्यान देने लायक बात यही है। अपन जोर दे रहे हैं कि सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होता, सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होता, अरे वो तो होता है जो होता है, लेकिन होता कैसे है? दृष्टिया सुनिश्चितार्थ, कि जिसने उन अर्थ यानी पदार्थों का, और पदार्थ कैसा है कि पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है ना। ये तो मोटी मोटी बात हो गई, लेकिन मूल में तो अपना आत्म पदार्थ है ना। मेरा जो शुद्ध आत्म तत्व है वो वास्तव में पदार्थ है। देखो एक चीज समझना, अब उसको डायलॉग कह लो चाहे कुछ भी कह लो, जगत में एक ही अर्थ है, वो मैं, बाकी सब अनर्थ है। क्या जगत में कोई अर्थ है तो वो मैं, बाकी सब तो अनर्थ है। आत्मा को छोड़ के बाकी सब अनर्थ है। अर्थ का अर्थ अगर प्रयोजन भी लो तो भी वही प्रयोजन इसी से सिद्ध होगा और इसी का सिद्ध होगा, है ना, मेरा ही। बाकी सब अनर्थ है, जगत में जितने भी अर्थ हैं वो सब अनर्थ। एक ही अर्थ सार्थ है, बाकी सब अनर्थ। देखो, तो दृष्टिया सुनिश्चित अर्थ, कि दृष्टि के द्वारा, जिसमें दृष्टि के द्वारा पदार्थों का सुनिश्चय किया गया है, दृष्टि के द्वारा पदार्थ सुनिश्चित किए गए। अच्छा देखो, ये भी एक विचार करने की बात है कि पदार्थों का निश्चय वो दृष्टि में ही होता है। पदार्थों का निश्चय कहाँ होता है? ज्ञान में। हम्म, पदार्थों का निश्चय कौन करता है? कि निश्चय नहीं करता ज्ञान। भाई ज्ञान बारंबार उसके उस स्वरूप को ध्याता है, विचारता है, जो भी है। मुहर कौन लगाएगी? कि मुहर तो श्रद्धा लगा, तो दर्शन। श्रद्धा मुहर लगाएगी, इसलिए वो श्रद्धा ही निश्चय करती है, वही निर्णय करती है, वही वरमाला डालती है समझ में। इसलिए दृष्टिया सुनिश्चितार्थ, दृष्टि के द्वारा जिसने अर्थों का मतलब पदार्थों का, तत्वों का सुनिश्चय किया है, भली भांति निश्चय किया, कोरा ज्ञान से नहीं। बात यह है, ज्ञानेन सुनिश्चितार्थ नहीं लिखा आचार्य देव ने, कि ज्ञान में जिन्होंने निर्णय किया। और लिखने को वो भी लिख सकते थे तो वो भी घटित करते हैं, लेकिन ज्ञान से नहीं। वो जानते हैं कि जानने जानने में कोई इतना दम नहीं, खूब बार जान लिया। शील बाहुड़ की चर्चा हुई ना अपनी पूरी, तो शील बाहुड़ में देखा ना अपन ने कितना कितना जाना, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी हो गया, तो भी वहां पे क्या क्या फायदा हुआ। इसलिए दृष्टि से वो सुनिश्चित होने चाहिए, उन पदार्थों का सुनिश्चय, उन पदार्थों का निश्चय वो दृष्टि के माध्यम से होना चाहिए, श्रद्धा में वो चीज बैठनी चाहिए। लेकिन हमने तो ये सुना है, श्रद्धा का काम तो सिर्फ अहम करने का है, वो तो सिर्फ आत्मा को ही करेगी, अन्य तत्वों के बारे में विचार तो ज्ञान ही करता है।
तो ज्ञान प्रधान श्रद्धान कह लो, उस श्रद्धा को मतलब तत्वार्थ श्रद्धान जो अपन सम्यक दर्शन कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाता है, वो ज्ञान प्रधान श्रद्धान ही है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि जब श्रद्धा की बात कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि एक ही पदार्थ को पकड़ती है, तो हाँ ठीक है, वही तो है अर्थ। 9 तत्वों में कौन फैला हुआ है? कि वो आत्मा ही तो है। तो टोडरमल जी यहाँ पे काम आते हैं। टोडरमल जी बताते हैं कि कैसे 7 तत्वों का श्रद्धान आत्मा का श्रद्धान है, कैसे आत्मा का श्रद्धान 7 तत्वों का श्रद्धान। समझ में आ रही बात? इसलिए इसको भली भांति आत्म स्वरूप के श्रद्धांत तक लेकर के जाना। दृष्टिया सुनिश्चितार्था, दृष्टि से जिसने पदार्थों का सुनिश्चय किया है, भली भांति निश्चय किया है। आया समझ? जैसे अपन पर पदार्थों में कहते हैं ना, गे गे बनाओ, गे बनाओ। कैसे बनाओ? क्या जाना उनको? गे को जाना तो क्या जाना कि ये जानने लायक ही नहीं। ऐसी आत्मा को जाना तो क्या जाना, यही एकमात्र जानने लायक। समझ में ही बात? तो ये दृष्टि से सुनिश्चित हुआ कि पदार्थ का ऐसा सुनिश्चय, भली भांति निश्चय। जिन पुरुषों ने सम्यक दर्शन पूर्वक पदार्थों का सच्चा निर्णय किया है ना, वो निर्णय ठेठ आत्मा के निर्णय तक पहुंचता है। अकेले वो 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, ये है, ये उपादेय है, ये है, ऐसा नहीं। अपने आत्म स्वरूप के निर्णय तक पहुंचता है। और निर्णय कोरा ज्ञान के द्वारा नहीं, श्रद्धा के अहम के द्वारा, श्रद्धा में अहम के द्वारा ऐसा सच्चा निर्णय किया है। वे अमरपति, असुरपति, नरपति, संयमियों के पति, गणधर आदि के द्वारा भी वंदनीय के चरण कमल जिनके, तथा लोगों को उत्कृष्ट शरणभूत हैं। लोक शरण्य आया था, उत्कृष्ट शरणभूत है, यही है शरण। जगत में और कोई शरण है ही नहीं, यही एकमात्र शरण। ऐसे धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर रूप से उत्पन्न होते हैं। पिछले श्लोक में आया था, तो क्या आया था वहां पे? प्रभवंती, है ना, वर्तयितुम प्रभवंती, कि वो उस राजेंद्र चक्र को, यानी कि क्या कहते हैं, अपने चक्रवर्तित्व को वर्ताने के लिए प्रभावित होते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि तीर्थंकर के रूप से उत्पन्न, तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न होते। पहले वो चक्रवर्ती का चक्र प्रवर्ताने के लिए हुए, अब यहाँ पे धर्म का चक्र प्रवर्ताने के लिए ऐसा। सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर होकर अनेक जीवों के संसार के दुख का छेदन करने वाले धर्म चक्र को प्रवर्तित कराते। तो वही कर देते होंगे सबके संसार के दुख का छेदन। वो तो छेदन करने वाले धर्म चक्र का प्रवर्तन करते, वो भी अनिच्छा पूर्वक। मतलब कैसी विचित्रता है, गजब की बात। पूरे विश्व में ऐसी बात कहीं नहीं मिलेगी जैन दर्शन के अलावा, कि सारे जीवों का जिससे भला होता है, ऐसे धर्म चक्र का प्रवर्तन वो करते हैं। ये कहना भी व्यवहार, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी तो कोई इच्छा है नहीं। मतलब जिससे सारे जीवों का भला हो, ऐसे धर्म चक्र का प्रवर्तन भी वो इच्छा पूर्वक नहीं करते। मतलब वो नहीं करना चाहते, यार न तो वो करना चाहते हैं, न वो नहीं करना चाहते, उनका लेना देना ही नहीं है कुछ। वो सारा काम सहज स्वयं होता है। क्या लिखा भगवान की वाणी कैसे घिरती है, सकल गेय की स्तुति में, है ना? पहले पढ़ा तो भव्य था जीवों अपन ने। के भव्य जीवों के भाग से और वचन योग से। भवि हाँ, भागन वच जोगे कवि वश। भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि वह सुनी विभ्रम नशाय। भवि भागन, भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग से। कि भव्य जीवों का भाग्य होता है तो धर्म चक्र का प्रवर्तन होता है, और वो धर्म चक्र का प्रवर्तन जिनके मार्फत होगा वो ये तीर्थंकर है। तो ऐसा तीर्थंकर भी कौन बनेगा कि वो सम्यक दृष्टि बनेगा, कि लेकिन उसका तो मन नहीं था ना, कि नहीं हो भले, लेकिन उसी के द्वारा होगा। है समझ? उसी के द्वारा होगा वो धर्म चक्र का प्रवर्तन। कैसी गजब की बात। माने यहाँ तो धर्म चक्र भी सहज रूप से प्रवर्तित,
धर्म चक्र भी कोई वो सोच करके चलाते हैं, अरे मैं तुम सब जीवों को यहाँ से निकालूंगा, मैं तुम सब जीवों पर दया करके और तुमको संसार से पार लगाऊंगा, मेरी शरण में आ जाओ। अन्य मत में तो इसी शिक्षा देते कि मेरे पास आओ, मैं तुमको तसल्ली दूंगा, मैं तुमको उबारूंगा, मैं तुमको सुखी कर दूंगा और ऐसा वैसा। है ना अन्य मत के डायलॉग इस तरह के। अपने नहीं है ऐसा, वो कहते ही नहीं कि तू आ मेरे पास, वो तो बता देते हैं कि भैया मार्ग ये है। अब जहाँ रुचे ત્યાં जाओ। जहाँ तुमको रुचता हो वहां जाओ। आया था ना, कौन सा मोक्ष पहाड़ में 96 नंबर की गाथा थी तो सही, कि ये बता दिया तुमको, चाहे वो जमते रुचई तम की रही, जैसा तुमको रुचता हो वैसा करो। मोक्ष पहाड़ की तो थी शायद 96। जैसा तुमको रुचता हो, जैसा मन में रुचता हो वैसा करो। बोलो। जैसे उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, लेकिन कभी तो उनका ऐसा भाव हुआ ही होगा ना, सम्यक दृष्टि होने के पूर्व या सम्यक दृष्टि होने के बाद, कभी ना कभी ऐसे भाव तो कि सब जीव इस तत्व को पावे, या सब जीव अपना कल्याण करे, मोक्ष की प्राप्ति हो सभी जीवों की, ये भाव तो हाँ, कभी ना कभी। ये तो प्रत्येक भद्र परिणामी जीव को होता है कि भद्र सभी परिणाम। जीव इस सही मार्ग को प्राप्त करें, सभी जीव इस मोक्ष मार्ग में लगे, सभी जीव सुखी हों। हाँ? सभी जीव सुखी हों, ये किसको नहीं, मतलब कौन ऐसा अच्छा जीव होगा जिसको ये भावना नहीं हो। लेकिन अब यहाँ पे चक्कर दूसरा है, आप यूं समझ रहे हो कि मैं सबको लाइन पर लगाऊं, ये भावना कभी नहीं। क्या ये तो होगा कि सभी जीव सुखी हों, लेकिन मेरे द्वारा, ये भावना नहीं होती है। क्या सभी जीव सुखी तो हो लेकिन उनको सुखी मैं करूं, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तो सभी जीवों के सुखी होने की भावना अत्यंत बलवती होती है, बहुत तीव्र होती है। तो जाकर ही तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है। तीर्थंकर तो उसी के होता है जो सभी जीवों का ऐसा भला चाहता है, सबको सुखी देखना चाहता है। उस वो चीज अभिप्राय में नहीं है, ध्यान रखना। वो परिणाम वैसा राग का है, लेकिन वो अभिप्राय में ऐसा नहीं, क्योंकि जानते हैं कि भाई जिसका जैसा होना होगा सो होगा ही सही। अभिप्राय में वो चीज नहीं है। और मैं कर दूं भला, ऐसा भी नहीं। हाँ, ऐसा राग जरूर आएगा, अरे ये बेचारा दुखी है तो इसको थोड़ा संबोध दूं, इसको कर दूं, ऐसा वो भाव आएगा। लेकिन ये नहीं कि मैं कर सकता हूँ, या मैं इसको सुधार सकता हूँ, या मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। वो विपरीतता तो उसके जीवन में है ही नहीं। कृष्ण के बारे में ऐसा आता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था उन्होंने क्योंकि वो मुनियों की सेवा करते थे, और जो रोगी है स्पेशली, तो उनका वो दवाई देना, मतलब वहां कहाँ से मिलती है वो सब व्यवस्था करके जाते थे। ऐसा भी सुना है कि समय शिखर जी के लिए निकले यात्रा के लिए, लेकिन बीच में समाधिस्थ मुनि मिले, तो वो पहले यात्रा मतलब पहले प्रायोरिटी उसको नहीं दी उन्होंने, वहां पे समाधिस्थ हाँ, मुनि वो को। तो देखो ऐसा है, प्रथमानुयोग में तो पद्धति ऐसी है कि जिस भावना को मुख्य करना हो, आचार्य देव कहानी उसी तरफ मोड़ देते हैं। तो वो भावनाओं के से नहीं होता, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वहां पे कोई अकेली एक उस भावना से ही तीर्थंकरत्व तो बनता हो, सो बात नहीं है। और सब जीवों को कुछ अलग अलग रहता हो, उससे तीर्थंकर प्रकृति बनती हो, ऐसे कोई 10-20 रास्ते भी नहीं। रास्ता तो वही है, जो 16 कारण भावना बताई, रास्ता तो वही है। अब उसमें से किसी एक चीज को मुख्य कर देते हैं आचार्य, जैसे वहां वैयावृत्ति की मुख्यता दिखा दी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो तो प्रथमा नियोग की शैली, इस तरह का कथन चलता है वहाँ, है ना। तो उनको वहां पे हुआ, उनको वहां हुआ। और अधिकांश का तो अपन देखते हैं समोसरण में उपदेश सुनते सुनते हुआ। तो अब उपदेश सुनते हुए क्या विचार चले होंगे, अरे सभी जीव इस मोक्ष मार्ग को पाए, ये उपदेश सभी को मिले, सभी जीव सुख के मार्ग में लगे, ये भावना रहती है। मुख्य रूप से तो यही भावना है तीर्थंकर पने की, क्योंकि ये जिन शासन, ये तीर्थ सदा काल चलता रहे, तो इसी की सबसे ज्यादा भावना दिख रही है। इसी को सौंपो ये काम, कोई नहीं सौंपने वाला, मैं तो एक बार बता रहा हूँ। जो पूरी तरह से उस मार्ग में लगा रहता है, अपना सर्वस्व समर्पण करना चाहता है, अपने आप उसको वो पदवी दे दी जाती है। यही होता है। शुरू शुरू में भारत जब आजाद हुआ, तो किसी को कोई ऐसा स्वार्थ नहीं था, किसी भी नेता को। होंगे थोड़े स्वार्थी भी जो भी होंगे, लेकिन जो जिससे बन पड़ता था वो वैसा काम करने लग गया।
है ना। और वो काम फिर कि ये इस काम में बहुत आगे रहता है, इसको इस काम की बहुत पड़ी है, तो इसी को ये मंत्रालय सौंप दिया जाए, ऐसा। तो ध्यान रखना, लेकिन ये सिर्फ उदाहरण इतना ही लेना, कोई सौंपने वाला हो तीर्थंकर प्रकृति ऐसा नहीं है ना। इसको बहुत पड़ी है सब जीवों की, तो इसी को तीर्थंकर बना देते हैं अपन, ऐसा कोई ऊपर से निर्धारण करने वाला नहीं है। ये तो वो जीव अपने अनुसार, अपने भावों के अनुसार ही वो तीर्थंकरत्व तो प्राप्त करता है। तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है उसको बांधता है। उसमें मूल में भावना तो यही रहती है कि सभी जीव सुखी हो, लेकिन सभी जीव सुखी हो इतने मात्र से काम नहीं होगा। सबसे पहले दर्शन विशुद्धि चाहिए, दृष्टिया सुनिश्चितार्था, पहली भावना ही वही, उसके बिना तो होने वाला नहीं। जैसे सम्यक दर्शन जिसको है वही तीर्थंकर प्रकृति बांधता है, तो उल्टा भी ले सकते हैं। जैसे एक बार अभी उसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, अब उसका शैक्षणिक समय तो भी छूटने वाला नहीं है। वो भले अंतर्मुख के एंड में जो भी है, अगर नरक में गए तो, लेकिन मतलब वो उसके साथ अभी अविनाभावी जैसे। हाँ, ऐसा ले सकते हैं, सही बात है। क्यों जाएगा वो काम ही ऐसा है उसका। तीर्थंकर प्रकृति तो ऐसा इंजन है जो चालू होने के बाद रुकता नहीं, वो ऐसे बंधती ही जाती है जब तक उदय नहीं आता तब तक, ऐसा तो चलता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बाद व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो सकता है क्या? वो नहीं होता है। अब टेक्निकली उसको देखोगे कर्णानी योग में, तो वो एक जरा सी देर का नरक में जाता है तब वो रहता है, लेकिन वो उसकी गिनती नहीं है। आया समझ में, उसकी गिनती नहीं है। मिथ्यात्व में आ सकता है, सिद्धांत तया तो संभव है, पर वो उसकी गिनती नहीं। कर्णानी योग तो बारीकी से बात करता है। दर्शन ऐसा पाउड की 22 नंबर की गाथा है वो, जम सकता ही तम की रहे। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे बोल रहे हो। मैं मोक्ष पाहुड़ 96 की कह रहा हूँ कि जो तुम्हें रुचे वो करो। ये तो शक्य पने की बात है, ये रुचि की बात है। मोक्ष पाहुड़ की 96। देखो, अब सम्यक दृष्टि ये हो गया ना अपना। सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर होकर अनेक जीवों के संसार के दुख का छेदन करने वाले धर्म चक्र को प्रवर्तित कराते हैं। जिनके चरणों की इंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र, गणधर आदि नित्य वंदना करते हैं, जीवों को परम शरण है। वही जीवों के लिए वास्तव में शरण भूत है। उन्हीं की शरण लेते हैं सभी जीव, और उन्हीं की शरण से सिद्धि होती। अब सम्यक दृष्टि को ही निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ भी बड़ी की मात्रा लगा लीजिए। सम्यक दृष्टि जीव ही निर्वाण को पता है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। क्योंकि अब विचार करो, और क्या बाकी रहेगा। इंद्र ये बनेगा, चक्रवर्ती ये बनेगा, तीर्थंकर ये बनेगा। अब और कुछ बाकी रह गया कि हाँ अभी एक और पद है सबसे अंतिम, सिद्ध पद, कि वो सिद्धत्व भी यही पाएगा। है क्या कोई उदाहरण सम्यक दर्शन के अलावा, सम्यक दृष्टि के अलावा किसी ने सिद्धत्व प्राप्त किया हो ही नहीं सकता, असंभव है। सम्यक दृष्टि को ही निर्वाण प्राप्त होता है ना, मोक्ष दशा। अभी तक बात करी थी श्रेय की, अब बात है निश्रेयस की, है ना। 3 शब्द देखे थे अपन ने 33वें श्लोक से, श्रेय, अश्रेय, निश्रेयस। लौकिक में श्रेय उस अभ्युदय को कहा जाता है। तो अभ्युदय को दिखाने वाले श्लोक भी देख लिया अपन ने, कैसा अभ्युदय होता है इसका। 36, 37, 38, 39, इन 4 श्लोकों के अंदर उसका वो श्रेय दिखाए, ये कैसा श्रेयस को प्राप्त होता है। और अब दिखा रहे हैं कि निश्रेयस यानी कि परम मोक्ष, वो मोक्ष को भी यही प्राप्त होता है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। शिवमजर मरुजमक्षय मव्याबाधं विशोक भय शंकम काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा। शिवमजर मरुजमक्षय मव्याबाधं विशोक भय शंकम
काष्ठागत सुख विद्या काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा। विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणः। श्लोक में पहली लाइन में जो शिवम अजर मरूज, रू छोटा आएगा, है ना, रू बड़ा नहीं आएगा, र में ऊ की मात्रा छोटी। अभी तो बहुत सौ को ये ध्यान नहीं होगा कि र में बड़े ऊ की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा में अंतर क्या है क्योंकि दिखते एक जैसे, दोनों में डिफरेंस नहीं दिखता। देखो अब एक सीधा तरीका बताता हूँ आप लोगों को। मोबाइल तो सभी चला, हिंदी टाइपिंग सभी करते होंगे कीबोर्ड पर। तो हिंदी टाइपिंग का जो कीबोर्ड है आपका, उसमें र लिख करके ऊपर जो आपके वो उसका पूरी डिटेल आती है ना, रा री रू रे, उन दोनों में अंतर समझिएगा। र में छोटा ऊ लगता है तो वो उसके पेट में घुसता है अंदर, है ना, छोटा सा। और रू बड़ा लिखेंगे तो बाहर निकलेगा। यहाँ पे बाहर निकल रहा है कि अंदर घुस रहा है? ये अंदर नहीं घुस रहा, बाहर निकल रहा है। तो ये है रू, है ना, यहाँ आएगा रू छोटा ऊ, ये अंदर घूमेगा। ठीक है ना। चलिए, ये तो खैर भाषा की बात हो गई। शिवम अजरम अरुजम अक्षयम अव्यबाधम विशोक भय शंकम। ऐसा ऐसा शिवम, शिवम यानी उस शिव दशा, मोक्ष दशा, परम कल्याण की जो दशा है, ऐसे उस शिव को भजंती शरणा, भजंती यानी प्राप्त करते हैं कौन? अब देखो, सम्यक दृष्टि के लिए एक और नया शब्द, दर्शन शरणा। पिछले में क्या था? दृष्टिया सुनिश्चितार्थ, इसमें आया दर्शन शरणा। इसके पहले दर्शन पूता देखा था कल अपन, है ना। दर्शन शरणा कि जिनको दर्शन ही शरण है, सम्यक दर्शन ही जिनको शरण है, सम्यक दर्शन की शरण में जो आ गए हैं, ऐसे जीव शिवम भजंती, उस शिव को भजते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं। भजन करते हैं नहीं, भजंती शब्द प्राप्त करने के अर्थ में होता। अब वो शिव कैसा है? शिव देखो कैसा है। शिवम अजरम, कि जिसमें जरा नहीं। जरा किसको बोलते हैं? बुढ़ापा। बुढ़ापा, जिसमें जरा नहीं है। अरुजम, जिसमें रुज, रुज यानी रोग, रुज से ही रोग बना, रुज शब्द से ही रोग बना है। मूल में उसके मूल जो धातु रुज धातु, रुज से बनता है। तो रुज अरुजम यानी कि रोग रहित है। अक्षयम, कि क्षय रहित है। वो जो मोक्ष है, शिव है, वहां पे न तो कोई जरा है, न कोई वहां पे रोग है। अरे ये तो बच्चे भी जानते हैं, भाग एक पढ़ते हैं ना, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं। छोटे बच्चे बोलते हैं। ये बचपन से सिखाना चाहिए, बच्चों को ऐसी भावना आनी चाहिए कि मुझे मुनि बनना, मुझे सिद्ध बनना है। मैं सिद्ध कैसे बनूंगा? ऐसे आप बातें करोगे तो सच में बच्चे पूछेंगे ऐसे, आए समझ? बच्चे पूछते हैं। आप सिखाना चाहिए बस आपको, आप सिखाओगे, इस तरह की बातें करोगे तो पूछेगा मैं मुनि कब बनूंगा, मैं मोक्ष कब जाऊंगा। ऐसे मन में उनके जिज्ञासा पैदा हो अपने आप। देखो, तो शिवम अजरम अरुजम, ये रोग रहित है। अक्षयम, क्षय नहीं होता उस दशा का। सत शिव सुंदर मेरा धाम, उसका क्षय नहीं होता। कि हमने तो सुना है मोक्ष की पर्याय भी एक समय की होती है। ये अरे ज्यादा अकल मत लगाओ यहाँ पे। वो एक समय की होती है तो क्या अलग अलग होती है? क्या वो तो रहती है, जो एक जैसी रहती है अनंत अनंत काल के लिए। तो ऐसा अक्षय अब उसमें नाश होने वाला नहीं है, उस सिद्ध दशा का नाश होकर के वापस संसार में आने वाला नहीं है। ये विशेषण जरूरी है ये। कि इसमें क्या विशेष बात है? अरे विशेष बात है क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत खुराफात है। वो ऐसे ऐसे लेख लिख देते हैं कि एक समय तो ऐसा भी आएगा जब सिद्ध भी वापस से यहाँ पे आएंगे। ऐसे लेख पढ़े हैं हमने। वो ऐसे लेख लिख करके अपनी विद्वत्ता बघारते हैं कि अनंत अनंत काल क्या करेंगे वो, उनको समझ में नहीं आता। जैसे वो अपन देखते हैं ना कि अपन
अपनी भूमिका में खड़े होकर मुनिराज को तोलते हैं। ऐसे ही ये, अब ये इतना मूर्ख, इसको सिद्धत्व के सुख की कल्पना भी नहीं है, सिद्धत्व का जरा भी इसको अंदाजा नहीं है, तो सोचता वो करेंगे क्या, अनंत काल तक क्या करेंगे, फिर कुछ होगा ही नहीं उनका, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कैसे ही पड़े रहेंगे। उसको ये समझ में नहीं आता कि वो अनंत सुख भोग रहे हैं, उनको क्या कमी है जो वापस लौट के आए, उसको समझ में नहीं आती है। अक्षय, क्षय होने वाला नहीं। अच्छा देखो, मुझे तो एक और बात पर विचार आता है, बहुत से विद्वान क्या समझाने की शैली में ऐसा भी कहते हैं कि देख लो, सोच समझ के हाँ करना, मोक्ष की वापस नहीं आ पाओगे। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, सुख क्या दिखाना चाह रहे हो? बहुत से बोलते हैं ना, इस तरह के डायलॉग बोलते हैं कि सोच समझ के चलना, वहां से फिर वापस नहीं आ पाओगे। वापस तुम सोचो कि यहाँ गुलाब जामुन नहीं मिल रहे हैं खाने को, तो वापस गुलाब जामुन नहीं मिलने वाले हैं, वापस नहीं आ पाओगे। ये सोच समझ के हाँ करना। अरे तुम क्या सोच समझ, क्या सोच वहां पे, क्या समझाना चाह रहे हो? और ऐसे क्या वहां पे मोक्ष के प्रति लालयित होंगे? अरे आने की जरूरत ही नहीं। चैतन्य की अमराइयों में ऐसे आनंद की केली निरंतर करते हैं कि वहां से निकलने का मन ही ना हो, बिल्कुल मन नहीं होता। क्यों आएंगे? ये सोच ले ना, कि तू सोच ले अरे समझ, कि तू समझ ले, तुझे यहीं बैठा रहना, तुझे जाना ही नहीं है वहां, कि वहां से आने को ही तैयार नहीं। आप आपके घर में आराम से बैठे हो, जेठ के महीने में, घर के अंदर एसी में बैठे हो आराम से अपने पलंग पर, सोफे पर, जिस पर भी। अब बाहर बाहर तो निकल के देखो एक बार, थोड़ा बाहर तो आओ कि क्यों आऊं मैं, कि मैं क्यों आऊं ये तो बता। कि नहीं, एक मिनट आओ तो सही, कि मुझे करना ही नहीं है कुछ, मुझे चाहिए ही नहीं जो तू कह रहा है कि यहाँ आके देखो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके मुझे जरूरत हो। मैं यहाँ पे परिपूर्ण हूँ, और उस परिपूर्ण सुख में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं क्यों आऊं वहां पर? आया समझ? वो नहीं आते, इसलिए उस दशा का क्षय नहीं। अक्षयम अव्याबाधम, अव्याबाध, अव्याबाध है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। ये विशेषण मालूम क्यों दिए हैं? ये इंद्रिय सुख के अपोजिट है विशेषण। जो कुंद कुंदाचार्य देव ने इंद्रिय सुख की, मतलब विशेषण तो क्या कहें, जो उनके खोटे लक्षण दिखाए, उनसे बिल्कुल अपोजिट। इंद्रिय सुख जर्जर हो जाते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, अथवा वो सुखी, मतलब जो विषय है वो सुहाते नहीं है। उनमें इंद्रियों के सुख में तो स्वयं ही रोग है। पहला रोग तो यह है कि ये इंद्रियां थक जाती हैं, खाते खाते थक जाओगे, वो विषय पूरा नहीं होगा। भोगते भोगते थक जाएगा ये, तो भी फिर पूरा होता नहीं है। रोग सहित है, अक्षय नहीं होता, नाशवान है, बाधा सहित है। सपरम बाधा संयम, विच्छिन्नम बंध कारणम, विषमम। है समझ में? लिख दिया ना कुंद कुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार जी। जम इंद्रिय ही लब्धम तम सुखम दुख में होता। इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है, विषम बाधा सहित है। इंद्रियों से जो प्राप्त होता है वो सुख सुख है ही नहीं, उसमें बाधा आती है, उसमें शोक आता है, भय आता है, शंका आती है। तो आचार्य देव को मोक्ष के लिए लालयित करना है, तो वो कुछ ऐसी विशेषताएं बताएंगे कि जो विशेषताएं हमारे पास नहीं है। जैसे मान लो किसी को, आपको मोबाइल बेचना है ना, वो आपको मतलब मनाना चाहता है कि भैया आप ये मोबाइल खरीदो, तो आप कहोगे मैं क्यों खरीदूं? मूर्ख व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। समझदार होगा तो वो क्या कहेगा, मैं क्यों खरीदूं, मेरा सारा काम इसमें चलता है, मुझे जरूरत ही नहीं। ये नहीं, देखो आपके मोबाइल में ये कमियां हैं जो इस मोबाइल में नहीं है, तब आप उस विषय के प्रति लालयित, मतलब उस मोबाइल के प्रति लालयित हो गए, है ना? अरे हाँ, ये चीज तो नहीं है। जब वो कैमरा फोन चल नहीं आते थे, वो बटन वाले चलते थे जिनमें कैमरा भी नहीं होता था, फिर क्या, अरे ये वाला मोबाइल लो, इसमें कैमरा भी है? और ये रंगीन भी है। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट था, अभी तो बहुत से ऐसे पैदा हो गए जो जिन्होंने देखे ही नहीं हुए वो फोन भी, क्या कि ये वाला क्यों लेना, कि इसमें फोटो भी खिंच जाता है।
और फिर फोटो खींचने वाला आने लग गया तो कि ये वाला लो, इसमें आगे का कैमरा भी है, इसमें तो पीछे का ही है, इसमें आगे का भी है, और इसमें इतनी बड़ी स्क्रीन है, इसमें नहीं है। तो कुछ अंतर भिन्नता दिखनी चाहिए ना। आचार्य देव यहाँ पे शिव के विशेषण इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आज तक हमने जिन चीजों में सुख माना, जिन विषयों में सुख माना, उनमें एक में भी ये विशेषण नहीं है, एक भी विशेषण नहीं। अपने जो जिनको हम सुख कहते हैं, ये पांचों इंद्रिय के विषय भोग या जगत की कोई भी वस्तु, एक भी बताओ जो जरा रहित हो, रोग रहित हो, क्षय रहित हो, बाधा रहित हो, शोक रहित हो, भय रहित हो, शंकागत हो, शंका रहित हो। कौन है ऐसी वस्तु? पूरे विश्व में कोई नहीं। मेरा अतीन्द्रिय आत्मिक सुख जिसकी परिपूर्णता मोक्ष में है, एकमात्र वही ऐसा है कि जो सबसे पहली बात तो शिव है। शिव माने, शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी, है ना। मोक्ष तो पर्यायवाची, अर्थ पूछ रहा हूं। शिव माने कल्याणकारी, परम मंगलमय। ऐसा कल्याणकारी वो है, क्यों? क्योंकि उसमें जरा नहीं। मैं जरा से परेशान होता हूं। जरा किसको पसंद है? जरा समझते हैं ना, बुढ़ापा, जर्जरपना, किसी को नहीं पसंद। अरे जरा के लक्षण भी पसंद नहीं, उन लक्षणों को भी बदलना चाहता है। उन सफेदी, उस सफेदी को या झुर्रियों को, उनको सबको मिटाना चाहता। जरा किसी को पसंद नहीं। भजन देखा था ना अपन ने, आयो रे बुढ़ापो मानी, उधरदास जी का। तो जरा नहीं है, रोग नहीं है, वहां कोई रोग नहीं। क्षय नहीं है, यहाँ तो सारा क्षय क्षय है, सारे नष्ट हो जाते हैं। वो विषय भोग या तो वो समाप्त हो जाते हैं, या हम भोगते भोगते समाप्त हो जाते हैं। है समझ में? दोनों में से कोई तो खत्म होता ही। तो क्षय भी नहीं है, बाधा नहीं है, किसी के द्वारा बाधा नहीं आ सकती। यहाँ तो पता नहीं किन किन के द्वारा बाधा आ जाती, अन्य द्रव्यों के द्वारा ही बाधा आ जाती। विशोक, शोक रहित है, जहां शोक का नाम निशान भी नहीं। शोक समझते हैं ना? दुख, वियोग जन्य दुख को शोक कहते हैं। किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति, प्रिय, किसी प्रिय वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति के वियोग में उत्पन्न होने वाले दुख का नाम है शोक। तो शोक, शोक है क्या इसमें? यहां तो शोक है। वस्तु खरीदते हैं तो रुपए जाने का शोक है, हालांकि वो शोक दब जाता है। क्यों? कि जो वस्तु खरीदी है ना, उसका उत्साह ज्यादा रहता है तो वो शोक को दबा देता है, वो तो पैसा देना ही नहीं चाहते। और फिर वो वस्तु को भोगते हैं, तो भोगने पर भी निरंतर वो शोक चालू, अरे ये खत्म होने वाला, खत्म होने वाला, खत्म होने वाला। उस बच्चे से पूछो जो बाजार से चॉकलेट खरीद के लाया और ऐसे चाट चाट के खाता है, वो क्यों? कि खत्म नहीं हो जाए। तो उसका आनंद तो यही पहले ही अधूरा है, बाधा सहित है। बीच में शोक है, अरे अब इतनी सी बची है, अब इतनी सी बची है, अब इतनी सी बची है, थोड़ी थोड़ी सी खाता हो। ऐसा समझ। विशोक, भय, शंकम, तो भय के साथ क्यों नहीं लगाया कुछ? की जो वी लगाया ना, वी तीनों की तरफ लगेगा। विशोक, विभय, विशंक, भय रहित है, कोई भय नहीं है। अरे ये तो सम्यक दर्शन होने पर ही भय का नाश हो जाता है, श्रद्धा में से। चारित्रिक भय थोड़ा बहुत जो बचता है, वो राग के अनुसार, जितना जितना राग जाता है उतना उतना भय भी नष्ट होता है। भय भी तो एक कषाय है ना। भय नहीं, किस बात का भय बताओ? कि कोई आकर के इस विषय भोग को समाप्त कर देगा, इस सुख को समाप्त कर देगा, ये भय? ये भय है ही। जगत में कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई जीव ऐसी सामर्थ्य वाला नहीं है जो आकर के मेरे इस अतीन्द्रिय अनंत सुख में से एक रेशा भी कम कर सके। रत्ती भर भी उसमें कमी आने वाली नहीं है। तो किस बात का भय? शंकम, विशंक, शंका रहित है। उनको क्या शंका है बताओ? सिद्धों को क्या शंका होगी? कोई शंका हो सकती? कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। आया समझ में? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये तो ज्ञान की विपरीतता है। वहां तो अनंत ज्ञान साथ में पड़ा है, शंका क्यों होने लगी? और यहाँ, यहाँ तो शंका रहती। आया समझ में? यहाँ विषय भोगों को भोगते भोगते भी एक शंका मन में बनी ही रहती है।
इसमें गड़बड़ तो नहीं है कुछ, कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ वैसा तो नहीं, और कुछ नहीं तो समाप्ति की शंका तो बनी ही रहती है हमेशा। भय शंका एक जैसी चीज है, ऐसे है वो। और कैसे है? काष्ठागत सुख विद्या विभवम। विद्या और सुख, विद्या माने ज्ञान, सुख तो सुख है ही सही, कि ज्ञान और सुख का वैभव। देखो अपन हमेशा ये बात करते हैं ज्ञान और आनंद का जोड़ा है ना, ज्ञान और आनंद का हमेशा जोड़ा मिलेगा। तो वो ज्ञान और आनंद, वो सुख और विद्या, विद्या माने ज्ञान और सुख तो सुख है ही, वो आनंद, तो उनका जो वैभव है वो वैभव कैसा हो गया उनका? काष्ठागत। काष्ठागत मतलब, बहुत से सोचते काष्ठ, काष्ठ तो लकड़ी होती है तो लकड़ी के सहारे कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा बोलते हैं ना, तो काष्ठागत माने चरम सीमा को प्राप्त, ऐसा। काष्ठागत चरम सीमा को प्राप्त, यानी अनंत। अब अनंत ही हो गया, और क्या उससे ऊपर क्या है? कि जिनके सुख और विद्या का वैभव काष्ठागत हो गया है, यानी जिनका सुख भी अनंत सुख में परिणत हो गया, और जिनकी विद्या माने जिनका ज्ञान भी अनंत ज्ञान में परिणत हो गया, ऐसे वो शिव को प्राप्त होते हैं। ऐसे विमलम शिवम, ऐसे उस विमल शिव को भजंती दर्शन शरणा, कि जिन्होंने दर्शन की शरण ली, यानी जो सम्यक दृष्टि हुए, वो ऐसे विमल शिव को, विमल कि जिसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों प्रकार के कर्म बल का अभाव हो चुका, ऐसे विमल है, समझ, विमल शिव को वो प्राप्त। समझ में आ रही बात? मोक्ष के विशेषण है ये सब, है ना। समय सार जी में है ना, मंगलाचरण में क्या कहा? हाँ, गदिम पत्ते, गति को प्राप्त। कैसी गति को प्राप्त? ध्रुवम अचलम अणुवम, ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त, ये सब उसी के विशेषण है ना। शिव गति, अजर गति, अरुज गति, अक्षय गति, अव्याबाद गति, विशोक भय शंक गति, और सुख और विद्या जिसके काष्ठागत हो, ऐसी गति। ऐसी गति को कौन प्राप्त करता है ना? ऐसी गति को वो दर्शन शरणा, है ना, जिन्होंने सम्यक दर्शन की शरण ली वो प्राप्त करते हैं। जिनकी श्रद्धा सम्यक हुई वो प्राप्त करते हैं, अन्य कोई प्राप्त नहीं करेगा। ये सम्यक दर्शन का चरमोत्कर्ष है। अब इससे आगे और कहाँ पहुंचाएगा? कि इससे आगे कोई जगह ही नहीं आया समझ में? इससे ऊपर और कोई, क्या कहें, और कोई दशा नहीं है इससे ऊपर जिसे प्राप्त करना शेष है। सिद्धों का नाम सिद्ध क्यों है? कि उन्होंने सिद्ध कर लिया जो करना था, है ना। उस अनंत सुख की सिद्धि उन्होंने कर ली, उस परम दशा की सिद्धि उन्होंने कर ली। वो जो द्रव्य स्वभाव त्रिकाल शुद्ध मौजूद था उसको उन्होंने पर्याय में सिद्ध कर लिया, इसलिए उनका नाम है सिद्ध। उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि ये देखो ऐसा होता है शुद्धात्मा, ये उन्होंने पर्याय में प्रकट करके सिद्ध करके दिखा दिया। क्या लिखते हो मैथ्स में? हेंस प्रूव्ड, है ना। इति सिद्धम, हम संस्कृत में लिखा करते हैं सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये सिद्ध हो गया कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, आत्मा का स्वभाव त्रिकाल शुद्ध ऐसा का ऐसा ही है, ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया पर्याय, इसलिए उनका नाम सिद्ध है। आया समझ? ऐसी बात है। चलिए समय तो हो रहा है, इसका अर्थ अपन कल पढ़ लेंगे, है ना। अर्थ वैसे तो समझ ही लिया, बाकी रीडिंग जो लगानी है वो कल देख लेंगे अपन, और अंतिम छंद भी कल आ जाएगा, कल अपना अधिकार भी पूरा हो जाएगा। देखो दो चीजें पूरी हो जाएंगी कल, कल सुबह अष्टपहुड़ का अभ्यास पूरा हो जाएगा और शाम को ये पहला अधिकार इसका पूरा हो जाएगा। बोलिए। अपन सुबह बोलते हैं ना, साची तो गंगा राघवानी, हाँ, उसका मतलब क्या हुआ? मतलब वहां गंगा वर्ड का मीन क्या है? साची तो जिनवाणी को गंगा ऐसा गंगा की बोला है ना। उपमा दी, गीतराज वाणी जिनवाणी को गंगा की उपमा दी, उसका तो पूरा अर्थ पहले ले चुके हैं।
उसका अर्थ समझना चाहिए। वो तो इसलिए नहीं अभी अर्थ लिया, पहले ले चुके हैं उसका, सभी सारे भजन हो गए अपने, सभी कवियों की जिनवाणी स्तुति पर तो अर्थ ले लिया, है ना? बोलिए, पर माइक चल रहा है आपका। हाँ पंडित जी, धबला पुस्तक अपन पढ़ सकते हैं घर में? देखो, उसको घर में देखो, कायदा तो ये है कि जिनालय आदि में पढ़ा जाए तो अच्छा। और घर में आपको पढ़ना हो तो एक अलग आपका वो कमरा हो। वैसे जिनवाणी का सबका ही वही विनय रहना चाहिए। आपके स्वाध्याय की जो शुद्ध जगह है, में स्वाध्याय का स्थान आपका ऐसा अलग ही होना चाहिए, जिसमें हर किसी जी। का आना जाना नहीं हो, व्यर्थ के क्रियाकलाप नहीं हो, जिसमें कोई अभिनय जैसी बात नहीं हो। इस तरह का स्वाध्याय का कमरा होना चाहिए, वहां पे आप पढ़िए। भाई कुल मिला के विनय की बात है, और सिर्फ धवला ही क्यों, अन्य ग्रंथों की भी वही बात है। मतलब ऐसे क्योंकि क्लास में पढ़ते, क्लास में पढ़े मतलब क्लास में? हाँ, तो क्लास में पढ़ते तो हो आप, फिर क्या दिक्कत है। नहीं तो फिर अब ऐसे सब सभी जे के किसी से पूछो तो वो जो कहते हैं, बहुत शुद्धता मतलब रखनी हाँ पड़ती है। देखो, ये एक तो क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके लिए मत रखना शुद्धता, लेकिन प्रत्येक, ये बताओ, समय सार जी धवला से कम है नहीं। या रत्नकरण धवला से कम है? जिनवाणी तो जिनवाणी है ना, ये दो भेद क्यों? वो विनय तो सबके लिए चाहिए। मतलब इतना ऐसे अब जरूर है कि सोफा सोफा वगैरह पे बैठाते ग्रंथों हैं में थोड़ा करते हैं। विशेष, हाँ वो मत करो आप। सोफे पे तो दूसरे ग्रंथ भी मत पढ़ो, समय सार भी क्यों पढ़ते हो? सोफे पे तो दुनिया भर के सब लोग बैठ रहे हैं। मैंने कहा ना, आपके घर में व्यवस्थित एक स्थान ऐसा बना हुआ हो, जहाँ पे आपके जिनवाणी रखी हो, शास्त्र रखे हो, और वहां पे बिल्कुल विनय पूर्वक उपयोग सहित खास चीजें उपयोग वहां पर रहना चाहिए, है ना? बहुत से लोग तो इतने आराम तलब हो गए, आराम पसंद हो गए, वो तो शास्त्र भी पढ़ेंगे, धवला जी भी चल रहे हैं या समयसार भी चल रहे हैं, और इधर तो सारे ही काम हो रहे हैं, खाना भी बन रहा है और बातें भी हो रही हैं, मेहमान भी आ रहे जा रहे हैं, और इधर चल रहे हैं प्रवचन। तो जी वो काम नहीं कर। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, मतलब ऐसे अपन ने विराट पढ़ रहे हैं तो फिर उठना भी नहीं चाहिए बीच में, बीच हाँ, में। देखो कायदा तो यही है ना, कायदा तो यही है। अगर आप फिर बीच में उठते हो तो वो बाकायदा आप समापन करके, मतलब बीच दूर में भी चला कोई जाए, मजबूरी ऐसा उठना पड़ रहा है आपको, तो आप बाकायदा नमस्कार आदि करके और वैसे ही उठे। ये तो एक विनय की बात है क्या? असल में ये तकनीक ने हमको जो सुविधाएं दी है ना, हम्म। अभिनय भी बहुत बढ़ाई है। हाँ। मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है, इधर वो चल रही है आपकी कक्षा या स्वाध्याय चल रही है, बीच में ही उठ के वहां चले गए, बीच में ही उठ के वहां चले गए, पानी पीने चल गए, पंडित जी बोले ही जा रहे हैं। आया समझ में? ये तो सारे ही काम हो रहा है, और ये बीच बीच में उठ के वो उचित नहीं है बिल्कुल भी। वो बहुत अभिनय का काम है। इसलिए बाकायदा दत्त चित्त होकर के सुनना चाहिए, उपयोग वहां लगा करके सुनना चाहिए। बहुत से लोगों का तर्क क्या रहता है कि दूसरा काम करते करते धर्म की दो बात कान में पड़ जाए तो क्या बुरा है? कि भैया ऐसे कान में बात नहीं पड़ती, विनय पूरी रखो। हाँ, कुछ और काम करते करते आपको कुछ सुनना ही है तो भजन सुन लीजिए, वो गुनगुना सकते हो आप। कहानियां भी हैं, कहानियां सुन लीजिए। वो मतलब हल्की चीज जो हो, जो आसानी से ही हो, जिसमें बहुत उपयोग की सूक्ष्मता नहीं चाहिए, वो चीज आप उसमें सुन सकते हैं। बाकी समय सार जी या कोई भी शास्त्र का प्रकरण चल रहा हो, बारीक हो चाहे कैसा भी हो, वो आप उपयोग पूर्वक ही सुने, विनय पूर्वक ही सुने, तो कार्यकारी होगा, नहीं तो उल्टा पाप का बंध होगा। ये समझ लें। इसीलिए पूछ रही थी मैं। हाँ नहीं, वो बात फिर वही वाजिब है, बाकी उसमें दम नहीं है कि घर पे नहीं पढ़ सकते और बाहर नहीं पढ़ सकते। भाई कुल मिला के शुद्धि हो, विनय हो, है ना, उपयोग वहां लगा रहे, उसमें नहीं है समस्या, ऐसा समझना। ठीक है जी। बाकी सोफा वोफा और वो तो बेकार चीज है। अच्छा। जो लोग सोफे पे, आराम कुर्सी पे या पलंग पे, देखो मजबूरी किसी की हो तो अलग बात है। डॉक्टर ने लेटने को ही बोला है, रीढ़ की समस्या है, पैरों की समस्या है, कमर की समस्या है, कुछ भी ऐसी बात है, तो वो लेटे लेटे सुन रहा है, लेकिन उपयोग पूरा लगा करके सुन रहा है, तो बात अलग है। और ये बात सिर्फ उसी की है जिसको वास्तव में समस्या है। ध्यान रखना, इसको बहाना मत बना लेना, ये अपवाद है, राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो यही है, जैसे अभी आप लोग जो जो भी ऑन, आपका वीडियो ऑन करके बैठे हैं, दत्त चित्त होके एक जगह बैठे हुए,
ये वीडियो ऑन करने का भी किस्सा यही है, आया समझ में? इसमें क्या आपका भी उपयोग लगा रहता है कि अपना वीडियो चालू, इधर उधर उठ के नहीं जाना, फालतू काम नहीं करना, बातें नहीं करना, इसमें खुद का भी एक वो उपयोग बना रहता है। और बाकी तो अपन ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी उसमें ही चलती रहती है, मटर भी उसी में छिल जाते हैं, अब आपके क्या बोलते हैं बुनाई कढ़ाई भी उसी में हो जाती है, दाल सब्जी भी सब उसी में बन जाती है, खाना भी उसी में हो जाता है, ऐसे जिनवाणी गले नहीं उतरती। चलिए, सम्यक दर्शन का उपाय है जिनवाणी, इतना हल्का समझ लिया है, ऐसा हल्के में थोड़ी ना आ जाए। चलिए समाप्त करते हैं अभी। नवनिधि सब समाज समय दीपावली तो होते हैं, वो हाँ लेंगे अपन, वो विषय ले लेंगे ना, ले लेंगे वो, मत चिंता करो। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणा अमरासुर नरपतिभिः यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधं विशोकभयशङ्कम् काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार वंदना शत बार। चिन्वानी माता